उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, हम अपने आज के लेक्चर में बात कर लेंगे इंटीरोगेटिव प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन के हवाले से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं इंटीरोगेटिव प्रोनाउन से। व्हाट इज इंटीरोगेटिव प्रोनाउन? इंटीरोगेटिव प्रोनाउन, इंटीरोगेटिव प्रोनाउन। व्हाट इज इंटीरोगेटिव प्रोनाउन? इंटीरोगेटिव प्रोनाउन क्या है? My dear friends, interrogative pronoun is used to ask question. Is used to ask question. My dear friends, जो interrogative pronouns है, they are used to ask question. वो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल की जाती है। Interrogative pronouns क्या कहते हैं? सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब interrogative pronouns क्या है? कौन कौन से? Who, whom, whose, what, and which are interrogative pronouns. whom, whose, what and which ये क्या है? interrogative pronouns है। ये सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब सवाल पूछने के लिए ये कैसे इस्तेमाल की जाती है, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू में को अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विच इज योर रूम? विच इज योर रूम? ठीक है, विच एक इंटररोगेटिव प्रोनाउन है जो हम सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब कैसे इस्तेमाल करते हैं? एग्जाम्पल आपके सामने। नाउ लेट्स ऑब्जर्व अनदर एग्जाम्पल। Whom you are talking with? Okay, what is your father name? What is your father name? What is your father name? ठीक है, वर्ड क्या है? एक इंटररोगेटिव प्रोनाउन है जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब हम इसके जरिए, वर्ड के जरिए, एक इंटररोगेटिव प्रोनाउन है, इसके जरिए हम कैसे सवाल पूछेंगे? एग्जांपल इज इन फ्रंट ऑफ यू। नाउ लेट्स ऑब्जर्व अनदर एग्जांपल। Whom were they talking with? Whom were they talking with? Talking with. आई होप इट्स क्लियर टू यू। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये था इंटररोगेटिव प्रोनाउन। इंटररोगेटिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन है जो सवाल पूछने, इंटररोगेटिव प्रोनाउन यानी एक ऐसा इंटररोगेटिव प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस है जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब कैसे सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल की जाती है और इंटररोगेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से? हमने कहा हु, whom, whose, what and which। ये क्या है? इंटररोगेटिव प्रोनाउंस है। इंटररोगेटिव प्रोनाउन सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब कैसे सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल की जाती है? हमने कहा व्हिच इज योर रूम, व्हाट इज योर फादर नेम, whom were they talking with। ठीक है, एग्जांपल्स है, ध्यान दे तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। व्हाट इज मीन बाय रेसिप्रोकल प्रोनाउन? रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या है और रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कौन से हैं और हम इनको कैसे अपने सेंटेंसेस में यूज कर लेंगे? तो चलिए, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। My dear friends, reciprocal pronoun is used to express mutual action or relationship. Reciprocal pronoun is used to express mutual action or relationship. रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या करता है? म्यूचुअल एक्शन यानी बाहमी ताल्लुक या कि रिलेशनशिप को शो करता है। माय डियर फ्रेंड्स, ये म्यूचुअल एक्शन यानी बाहमी ताल्लुक या कि रिलेशनशिप को शो करता है। कौन? रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस क्या है? कौन कौन से? व्हाट आर रेसिप्रोकल प्रोनाउंस?
Reciprocal pronoun is used to express mutual action of relationship. My dear friends, there are two reciprocal pronouns: each other, and one another. One and other. Each other is used for two people and it's used for more than two. Let's observe some examples. For example, हमने कहा each other दो शख्स के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है? जब हम दो बंदों की बात कर रहे हैं, दो बंदों की रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, दो बंदों की बाहमी ताल्लुक की बात कर रहे हैं, तो हम each other यूज कर लेंगे। अगर हम बहुत सारे यानी दो से ज्यादा लोगों की बात कर रहे हैं, उनकी रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, तो हम क्या यूज कर लेंगे? वन अनदर यूज कर लेंगे। अब कैसे? हमजा एंड वली फाइट विद ईच अदर, हमजा और वली एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? लड़ाई करते हैं। अब हमजा और वली के दरमियान का रिलेशन क्या है? फाइटिंग का है ना, वो एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, ठीक है, लड़ाई करते हैं। अब एक और एग्जांपल, स्टूडेंट्स फाइट विद ईच अदर। स्टूडेंट्स फाइट विद ईच अदर होगा या वन अनदर? वन अनदर ना। स्टूडेंट्स फाइट विद वन अनदर, क्योंकि यहां पे हम दो बंदों की बात कर रहे थे, हमजा और वली की बात कर रहे थे, लेकिन हम यहां पे बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं, ठीक है? इन स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। स्टूडेंट्स तो दो से ज्यादा होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो सब एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं, ठीक है? यानी दो टीम्स हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ लड़ाई करेंगे। यानी जब हम दो बंदों से ज्यादा, ठीक है, अगर हम दो चीजों को कंपेयर कर लेंगे, दो चीजों की रिलेशनशिप को शो करेंगे, एक्सप्रेस कर लेंगे, तो हम ईच अदर यूज कर लेंगे। जब हम बहुत सारे यानी दो से ज्यादा लोगों की रिलेशनशिप को शो करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो हम डेफिनेटली वन अनदर यूज कर देंगे। आई होप इट्स क्लियर टू यू। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड एंड लव यू।